गंगा नदी में कितने बैक्टीरिया हैं? हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अहम मसला है। गंगा नदी में मौजूद बैक्टीरिया। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक प्राइवेट और मुकद्दस नदी है। लेकिन आज ये नदी किस हद तक पॉल्यूटेड हो चुकी है, इसमें कितने किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पानी पीने के लायक है? आइए इस वीडियो में हम इसकी असल सच्चाई का पता लगाते हैं। गंगा का पानी कितना साफ है? दोस्तों, गंगा के पानी की पाकी और इसका सेल्फ प्योरिफिकेशन सिस्टम मशहूर है, मगर वक्त के साथ साथ पोल्यूशन और इंसानों की बेहतरी माहौलियाती आदतों की वजह से इस नदी का पानी दिन ब दिन ज्यादा कॉन्टेमिनेटेड होता जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक गंगा के पानी में तकरीबन 1100 किस्म के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया में कुछ ऐसे भी हैं जो नेचुरल सेल्फ प्यूरिफिकेशन में मदद करते हैं, मगर कुछ इतने खतरनाक हैं कि इंसानी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। सबसे खतरनाक बैक्टीरिया कौन से हैं? अगर हम सबसे खतरनाक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ज्यादा सामने आता है, फेकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया असल में इंसानों और जानवरों के स्टूल से आता है। अगर ये बैक्टीरिया ज्यादा हो तो इसका मतलब है कि पानी बहुत पॉल्यूटेड है और पीने के काबिल नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरिद्वार में फेकल कैलिफॉर्म की मात्रा 2800 MPN पर 100 ml पाई गई, जो स्टैंडर्ड से 10 गुना ज्यादा है। वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में ये बैक्टीरिया 3300 MPN पर 100 ml तक चला गया। इसका मतलब ये है कि जो लोग इस पानी को बिना फिल्टर के यूज कर रहे हैं उनको सीरियस बीमारियों का खतरा है। गंगा का सेल्फ प्यूरिफिकेशन सिस्टम। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गंगा के पानी में एक खास किस्म के बैक्टीरियोफेज वायरसेस पाए जाते हैं जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देते हैं। ये बैक्टीरियोफेज एक तरह से गंगा का नेचुरल क्लीनिंग सिस्टम है, मगर जब पॉल्यूशन हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये सिस्टम भी काम करना बंद कर देता है। गंगा का पानी क्यों इतना पॉल्यूटेड है? अब सवाल ये है कि गंगा का पानी इतना पॉल्यूटेड हुआ कैसे? फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट, रोजाना हजारों टन केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट बिना फिल्टर किए गंगा में डाल दिया जाता है। सीवेज सिस्टम की कमी। बहुत से शहरों का गंदा पानी का सिस्टम सीधा गंगा में गिरता है। अस्थियां और डेड बॉडीज। मजहब और रस्म रिवाज की वजह से लोग यहाँ अस्थियां और कुछ जगहों पर तो डेड बॉडीज भी बहाते हैं। प्लास्टिक और गार्बेज। लोग गंगा को पवित्र तो समझते हैं मगर साफ रखने में कोई कोशिश नहीं करते। हर रोज हजारों किलो प्लास्टिक और गार्बेज इस नदी में फेंका जाता है। गंगा साफ करने की कोशिश। मोदी सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, मगर अभी भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए। क्या गंगा का पानी पीने लायक है? तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आज के वक्त में गंगा का पानी बिना फिल्टर किए पिया जा सकता है? सिद्धांत नहीं, फिल्टर करके भी सिर्फ RO सिस्टम के जरिए। अगर आप इस पानी को बिना फिल्टर किए पीते हैं तो आपको टाइफाइड, कॉलेरा, डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि गंगा नदी जो एक वक्त में पवित्र और स्वच्छ मानी जाती थी, आज पोल्यूशन का शिकार हो चुकी है। हमें सिर्फ इल्जाम नहीं लगाने बल्कि अपनी जिम्मेदारी भी निभानी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल एक साफ और स्वच्छ गंगा देखे तो हमें मिलकर काम करना होगा।